जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं शुरुआती दौर से इतिहास, और ये सीरीज ऐसा होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको हर एक टॉपिक बाय टॉपिक, याद रखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सीरीज आपके लिए बेहतरीन है यदि आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे यूपी का पीसीएस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम क्यों ना हो, मतलब आर्मी का हो, एयरफोर्स का, जो भी एग्जाम से क्वेश्चन इतिहास में पूछे जाते हैं, आपको डेफिनेटली इससे बाहर आपको कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस ये सीरीज आप रेगुलर तरीका से पढ़ते जाइए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज से स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। हम जानते हैं 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है, आंसर बताइएगा आप सब। तो राइट आंसर है सी, ठीक है ना, यानी कि वेद। वेद जो है भारत का सर्व प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ में गिनती आता है, ठीक है। जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो आंसर आपके सामने है ए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण में गिनती आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्मृति ग्रंथों में से सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ कौन है? तो नेक्स्ट आंसर है आपका आंसर डी, मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ स्मृति ग्रंथ में है। ध्यान रखिए, स्मृति ग्रंथ ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो राइट आंसर है ए, शतपथ ब्राह्मण का आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन किसमें वर्णित है? बी इज द राइट आंसर, यानी कि जातक। जातक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर के जीवक कृतों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? कौन सा सूत्र में मिलता है? आपके पास ऑप्शन 4 है, इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है ए, ठीक है ना, भागवती सूत्र में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा और बढ़िया से बताइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, उसका आंसर बताइएगा। डी इज द राइट आंसर। आपको भगवत पुराण जो है हर्यक वंश से रिलेटेड नहीं है, बाद बाकी विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से है रिलेटेड है, वायु पुराण गुप्त वंश से है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, कॉलम ए और कॉलम बी को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है ए, कॉलम 1 और कॉलम 2, आप इसमें से बताइए आंसर आपका कौन सा होगा। सी इज द राइट आंसर। पहले से आंसर दिया गया था, सॉरी, बट देख लीजिएगा, दो का मतलब पहला का आंसर आपको दूसरा मिलेगा, यानी कि जूनागढ़, यानी कि रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो है वो आपको एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा का आपको मिलेगा, यानी कि स्कंदगुप्त जो है वो आपको भित्री अभिलेख के माध्यम से मिलेगा, और विजय सेन जो है देवपड़ा अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाहियान जो चीनी यात्री था किसके दरबार में आया था भारत? तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। देखिए होंगसेन, गलती लिखा हुआ है, होंगसेन किसके दरबार में भारत आया था? हर्षवर्धन, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संगीत का जनक किसे कहा गया है? कौन सा वेद को कहा गया है? बी इज द राइट आंसर, सामवेद को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, सी यू की नाम से किसका प्रसिद्ध है, किस प्रसिद्ध इंसान है जिसको कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। तहुंगशन जो है सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा आपका ए, यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्यक्रम करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत सिक्के का पर कौन सा चिन्ह नहीं होता था या नहीं मिलता है? तो बी इज द राइट आंसर। सूर्य का चिन्ह नहीं मिला है अभी तक। अर्धचांद मिला है, मछली मिला है, पेड़ मिला है, लेकिन सूर्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्याभिषेक के नियम के दिए गए हैं, यानी कि राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है, बताइएगा। ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण से आपको देखने को मिलेगा ये ग्रंथ। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपकी स्क्रीन पर, समझिएगा गौर से और अच्छे से समझिए, इसको सम्मिलित कीजिए और बताइए कि सूची 1 और सूची 2 है। पुस्तक इधर है, इधर लेखक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बी इज द राइट आंसर, आपको देख लीजिएगा ध्यान से, यानी कि एक का दूसरा है, यानी कि किताबुल हिंद जो है आपको अलवुड़ी नहीं लिखा है। इंडिका जो है आपको पता होगा कि इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपको पता होगा कि अष्टाध्यायी जो है वो आपको पाणिनि ने लिखा था और राजतरंगिणी जो है कलहन ने लिखा था, ये आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में अबू रिहान किसे कहा जाता है? तो डी इज द राइट आंसर होगा, आपको अलबरूनी को कहा जाता है। ठीक है ना, अबू रिहान कहा जाता है। राजतरंगी का संबंध है किस चीज से, कहां से संबंध है, बताइएगा। 18 का राइट आंसर बताइएगा। राजतरंगी कभी कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद का रचना काल कब हुआ था, बताइए। ए इज द राइट आंसर, 1500 से 1000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में वर्णित है, क्या वर्णित है? ये 4 ऑप्शन है, उसमें से देखकर बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। अथर्ववेद से राइट आंसर होगा सी, चिकित्सक और जादू टोना आपको देखने को अथर्ववेद में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात का स्रोत कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? किस वैसा मतलब ग्रंथ या ग्रंथ को कहा जाता है, बताइए, या वेद को कहा जाता है, या रनक, किसको कहा जाता है, बताइए आंसर। तो बी इज द राइट आंसर, आपको देखने को मिल रहा है उपनिषद को कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? दार्शनिक विचारधारा जो है उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 22 का जवाब दीजिएगा आप सब। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 108 जो है उपनिषदों की संख्या होता है। ठीक है ना, उपनिषदों की संख्या होता है। पुराणों की संख्या कितनी है आपको पता होगा। सी इज द राइट आंसर, आपको पता होगा कि 18 जो होता है पुराण की संख्या होती है। देखिए हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप इससे अननोन नहीं बनिए, इसको आपको देखना ही पड़ेगा। 24 का जवाब दीजिएगा आप। 24 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का विश्व कोश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 24 का राइट आंसर बताइएगा आप। तो डी इज द राइट आंसर, पुराण को विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। वंशागुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुचित का संबंध किससे है? 25 का राइट आंसर बताइएगा आप सब। तो वंशानुचित का संबंध जो है पुराण से है। राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा है, मनुस्मृति, ध्यान से समझिएगा। मनुस्मृति का रचना काल बताइए आप। 26 का राइट आंसर बताइए। 26 का राइट आंसर आपको है बी, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य लगभग 400 के करीब करीब इसका समय काल रहा है ऋग्वेद मनुस्मृति का रचना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में 27 नंबर, वर्तमान भारत की दंड संहिता का मौलिक अधिकार बताइए। 27 का राइट आंसर बताइएगा। सी इज द राइट आंसर, आपका स्मृतियां होंगे। वर्तमान भारत का दंड संहिता आपको स्मृतियां में देखने को मिलेगा। धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ का भाषा बताइए। जैन धर्म ग्रंथ का भाषा बताइए। 28 नंबर का जवाब आप दीजिएगा। वो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि प्राकृतिक भाषा में लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक। 29 नंबर, त्रिपिटक की भाषा कैसी है? 29 नंबर का जवाब दीजिएगा। राइट आंसर पाली आपको देखने को मिल रहा होगा हल्का हल्का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एरनक के स्तंभ लेख गुप्त काल के किस शासक के समय का है? ऑप्शन आपके पास 4 आंसर बताइएगा। 30 का जवाब दीजिए। सी इज द राइट आंसर, यानी कि भानुगुप्त जो है उस समय के शासनकाल में जो है एरन स्तंभ लेख देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान का भारत आगमन काल बताइए, कब आया था भारत?
वी इज द राइट आंसर, यानी कि 399 में देखने को मिला था। फायन जो है भारत में आया था, ठीक है ना, वो चीनी यात्री था, विदेशी यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? पता है कि कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र लिखे है, लेकिन कितने अधिकरणों में विभाजित है ये 9 के बराबर किसी को पता होगा? आप राइट आंसर बताइए इसका। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ नहीं आया था? यानी कि कौन नहीं आया था, सो बताइए आप। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि डाइमेकस जो है नहीं आया था, ठीक है ना। निर्याकस आया था, अरिस्टोबुलस भी आया था, ठीक है ना, उसके साथ आर्नेसिस क्रस्टस भी आया था, लेकिन डाइमेकस नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बी इज द राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हीरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी इज द राइट आंसर। देखिए, ह से हंसवन, ह से हर्षवर्धन, इस दोनों यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, ये आपका राइट आंसर है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये मैच कर रहा है, ठीक है। डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। तो ये सब तीनों बराबर सही है, लेकिन आपको फायान जो है हर्षवर्धन के काल में नहीं आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, वो अलग बात है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 36 नंबर, आंसर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप समझिएगा, मिलाइए 36 का जवाब दीजिए। सी इज द राइट आंसर होगा आपको। ए का बी, यानी कि ए का बी होगा और बी का 3 होगा, और इसका ये होगा, ये 4 का 4 होगा। तो देखिएगा, एक मिनट गलती हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए, फिर से मिला दे रहे हैं कि आदि पुराण जो है, आदि पुराण आपको देखने को मिलेगा जिनसेन, ठीक है ना, ये लेखक है उनके। और उत्तर अगर पुराण का बात किया जाए तो वो गुणभद्र हैं, ठीक है। मुद्रा राक्ष तो आप जानते हैं, ये विशाखा दत्त है, और बाद बाकी ये जो आपको देखने को मिले, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती लग रहा है, वो देख लीजिएगा आप सब, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, देखिएगा, इसका सही जवाब आप बताइएगा। 37 का, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव भगवान की प्रतिमा का भी पूजन किया? किसने? तो बी इज द राइट आंसर। हुनसॉन ने आपका बुद्ध क्या कहा कि मतलब बुद्ध के साथ साथ शिव भगवान का और सूर्य का भी पूजा उन्होंने किया था। विदेशी यात्री था, चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया माइनर के बोगजोईकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। कहा जाता है इनमें कौन से वैदिक देवताओं का नाम दिए गए हैं? आप इसका आंसर बताइएगा। ए इज द राइट आंसर, यानी कि बी आप ए इज द राइट आंसर। मित्र होगा, वरुण होगा, इंद्र होगा और नत्स्य, ये सभी देवताओं का जिक्र वैदिक देवताओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वंश, ध्यान से समझिएगा, किस वंश के राजाओं का पूरा इतिहास जो है उसके अभिलेखों पर आधारित लिखा गया है? बताइए। सी इज द राइट आंसर, यानी कि सातवाहन वंश के राजाओं को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? बी इज द राइट आंसर, अभिलेख, यानी कि अशोक का सबसे प्राचीन लेख देखने को मिलता है। अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? डी इज द राइट आंसर, आपको देखने को ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाई की तीनों लिख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभा और समिति, समझिएगा, सभा और समिति, सभा और समिति बताइएगा। सभा और समिति, प्रजापति को 2 पुत्रियां किस वेद के अनुसार कहा गया है? 42 का आंसर बताइएगा। बी इज द राइट आंसर, यानी कि अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है टोटल बताइएगा। ए इज द राइट आंसर, 10वां जो है सबसे नवीनतम है, नया है, वर्तमान में है, वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि का स्रोत कहाँ से लिया गया? कौन सा चतुर्वर्ण्य समाज का कल्पना किया गया है, किस वेद में? ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, आंसर बताइए। सी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका अंगुत्तर निकाय और भगवत सूत्र दोनों में आपको देखने को मिलेगा 16 महाजनपद का जो वर्णन है, 16 जो महाजनपद है उसके बारे में। त्रिपिटक संबंधित है किस धर्म से? एग्जाम्पल, बहुत इजी क्वेश्चन है, 46 का आंसर बताइए।
20 द राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा त्रिपिटक, सॉरी एक मिनट, बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से आपको त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने है कि आगम साहित्य कहाँ जाता है, आगम साहित्य किसे कहा जाता है, 47 का आंसर बताइएगा। 20 द राइट आंसर होगा, यानी कि जैन साहित्य आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आगम साहित्य जो है जैन साहित्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य की रचना किसने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 का जवाब दीजिए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि महाभाष्य का रचना जो है पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चचनामा का वर्णन है कहां पर, 49 का आंसर बताइएगा। ए इज द राइट आंसर, सिंधु का इतिहास चचनामा नामक पुस्तक में वर्णन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि पेरिप्लन ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है लेखक कौन है, राइट आंसर बताइएगा 50 का। देखिए इसमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, तीन गो में से कोई नहीं है, तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं ऐसे आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का रचना किसने किया था, बताइए महाभारत का रचना किसने किया था, 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपको वेद व्यास जी जो है वो महाभारत का रचना किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है, बताइएगा वेद त्रयी के अंतर्गत है, सम्मिलित है, कौन सा है, ऑप्शन बताइए 52 का। 20 द राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है वेद त्रयी के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, 53 का राइट आंसर बताइएगा। तो विष्णु का ऋग्वेद में, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ये है, मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। सिक्के को अध्ययन को इपिग्राफी भी कहते हैं, याद रखें इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था, 4 ऑप्शन है, चारों का राइट आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 का आंसर बताइए आप सब। सी इज द राइट आंसर, आपको हिंद यूनानियों ने सोने का सिक्का जारी करने में इस महारत हासिल प्राप्त किए थे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी करने वाले कौन थे, कौन राजा रहे और कौन सा शासन काल थे, तो बी इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि सोने के सिक्का गुप्त काल में सबसे अधिक जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं, बी इज द राइट आंसर, मौर्योत्तर काल में आपको सबसे ज्यादा सिक्के देखने को मिलते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या आपको 6 देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, आप आंसर बताइएगा। डी इज द राइट आंसर, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया था, 60 का आंसर बताइएगा। उत्तर वैदिक काल में आया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, 61 का आंसर बताइएगा। डी इज द राइट आंसर, पाणिनि जो है इसका सही उत्तर होगा, अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वप्नवास, देखिएगा स्वप्नवास वदतन लेखक कौन है, ऑप्शन आपके पास 4 है, आंसर बताइएगा 63 का। सी इज द राइट आंसर, भास जो है इसके लेखक है, ध्यान से समझिएगा। आज का 2-3 क्वेश्चन और है, 4 युग क्रम से क्रम बताइए, 4 युग क्रम से क्रम बताइए, ऑप्शन देखिए बढ़िया से और आंसर बताइए। सी इज द राइट आंसर, पहला है कृत, त्रेता और द्वापर और कली जो है, ये 4 रेगुलर क्रम बाई क्रम जो है क्रम देखने को युग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, 65 का राइट आंसर बताइएगा। 14 पूर्व आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, 66 का आंसर बताइएगा।
ए इज द राइट आंसर। जवालोपनिषद में आपको देखने को मिलेगा चारों आश्रम के बारे में। ठीक है, ये सब नया क्वेश्चन है। हम बोले ना कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप रहिए मेरे साथ और देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक कर लीजिए, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? 67 का राइट आंसर बताइएगा। ए इज द राइट आंसर, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शैली के अंतर्गत लिखा गया प्रथम अभिलेख किसका है? बी इज द राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा रूप दामन का जूनागढ़ अभिलेख से आपको देखने को मिलेगा। आज का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया से समझिएगा, इसका आंसर बताइएगा। ये आंसर गलत है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है बताइएगा। तो देखिए डी इज द राइट आंसर, आपको झूठ बोले थे, खैर अलग बात है। मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त याद रखिएगा, ठीक है ना। मित्र कटिकम को रुद्रम, हर्ष चरित्र का वानभट्ट, नीति शास्त्र के कामंदक, और उसके बाद प्रपदंदी चिंतानमणि का आपको मेरुतुंड आपको देखने को मिलेगा। अभिज्ञान शकुंतलम का है कालिदास। तो ये आपका सब सही जवाब है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।